हमारा YouTube चैनल देखने वाले सभी दोस्त, अहबाब और शुभचिंतकों और हमारे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए एक नेता की, जिसकी हत्या कर दी गई। ये समाचार थोड़ा पुराना है, बल्कि ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी सोमवार का ही है। पश्चिम बंगाल से ये खबर आई थी कि वहाँ के एक भारतीय जनता पार्टी के एमएलए देवेंद्र नाथ रे की हत्या कर दी गई। असल में उनका शव घर से 2 किलोमीटर दूर एक जगह पर एक कमरे में उल्टा लटका पाया गया, और जिस हालत में वो लटका हुआ था उसे देखकर ये मामला बहुत संदिग्ध हो गया है और लोग पूछ रहे हैं, बल्कि कयास लगाए जा रहे हैं इनकी हत्या हुई है या आत्महत्या। जो सुसाइड नोट उन विधायक की जेब से प्राप्त हुआ है पुलिस को, उसमें उन्होंने टीएमसी के नेताओं को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। अब पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन इसकी जांच कितनी स्वतंत्र होगी, निष्पक्ष होगी, इस पर तो सवाल उठते ही हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, और ये सरकार क्या, पश्चिम बंगाल में एकदम जंगल राज वाली स्थिति कायम हो चुकी है। लंबे समय से ये राज्य राजनीतिक हत्याओं के लिए बहुत ही बदनाम और कुख्यात रहा है। टीएमसी के राज में अभी बकौल कैलाश विजयवर्गीय, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने में 105 कार्यकर्ताओं की बीजेपी के हत्या की जा चुकी है। ये कितनी चौंकाने वाली बात है, पिछले 3 महीनों में 105। और अगर हम तुलना करें इससे पहले जो सरकार थी वहाँ पर सीपीएम की, उसके दौरान भी बहुत बड़ा आतंक था, और तब भी टोटल 400 हत्याएं की गई कुल मिलाकर। इसमें बीजेपी के भी थे, इसमें टीएमसी के भी थे, और इसमें सीपीएम के भी थे। तो सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में सरकार नाम की कोई चीज़ है या नहीं, सरकारी मशीनरी वहाँ कैसे काम कर रही है, ममता बनर्जी कैसे वहाँ पर सरकार चला रही हैं, इस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। जी देखिए, ये जो विधायक थे देवेंद्र नाथ रे, ये 2016 में टीएमसी में ही थे, टीएमसी से चुने गए 2016 में। एक जगह है वहाँ से ये जीतते थे, जिसका नाम था, जो विधानसभा क्षेत्र है उत्तरी दिनाजपुर का हेमताबाद, और उसके बाद ये बीजेपी में शामिल हो गए थे और जीते चुनाव। एमएलए थे ये, 2019 में शामिल हुए थे। उसी के बाद से ऐसा बताया जा रहा है कि इनको धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी, ये निशाने पर थे। अभी हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि 2021 में विधानसभा चुनाव है पश्चिम बंगाल में, और बीजेपी की स्थिति वहाँ लगातार सुदृढ़ हो रही है, क्योंकि बीजेपी ने वहाँ पर पिछले चुनाव में 18 सीटें ली और टीएमसी की 22 है, लिहाजा बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है। तो हो सकता है, तो ये डर भी है एक तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार को ये डर भी है कि कहीं बीजेपी का यहाँ पर ग्राफ बढ़ गया तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। ये सारी बातें हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे घटनाक्रम की कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो छोटी छोटी खबरों को दिन भर दिखाता रहता है, उसने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। आमतौर पर वो पश्चिम बंगाल की खबरों को दिखाता है, लेकिन इस बार उसने ध्यान नहीं दिया। 24 घंटे के जो चैनल हैं उनमें कहीं इसकी चर्चा नहीं हुई, जबकि ये घटना बहुत बड़ी थी, इसको नहीं किया गया उस तरह से टेकअप। और अब बीजेपी के नेतृत्व ने इस पूरे मामले की सीबीआई की जांच की मांग की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से कैलाश विजयवर्गीय वगैरह नेता मिले, जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं। उन्होंने रामनाथ कोविंद से मिलकर इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच की मांग की है। और कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि पिछले 3 सालों में 105 कार्यकर्ता हमारे मारे गए हैं। पर सवाल ये इस बात का है, सीबीआई जांच की मांग तो की है, लेकिन क्या सीबीआई की जांच होगी? इसकी संभावना मुझे कम लग रही है, क्योंकि सीबीआई जांच का आदेश राज्य सरकार देती है, गृह मंत्रालय को। मतलब राज्य सरकार सिफारिश करती है, आदेश नहीं देती, सिफारिश करती है कि इस मामले की सीबीआई की जांच कराई जाए, सीबीआई से जांच कराई जाए।
लेकिन क्या आपको लगता है क्योंकि मामला टीएमसी कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है, आरोप उन पर है, तो कहीं राज खुल नहीं जाए, इसलिए क्या ममता बनर्जी ये चाहेंगी कि इसकी सीबीआई जांच हो? नहीं चाहेंगी। हाँ, एक ऑप्शन है हाईकोर्ट में, अगर इसकी पिटीशन लगाई जाए, एक याचिका लगाई जाए और फिर इस जज आदेश दे हाईकोर्ट का कि भाई इस पूरे मामले की जांच की जाए और पुलिस को आदेश दे, सीबीआई को आदेश दे कि भाई आप इसकी जांच कीजिए, तब ये संभव हो सकता है। मगर इस ममता बनर्जी के शासनकाल में ये संभव होता नहीं दिखता। अगर वो चाहेंगी तो सीबीआई की जांच होगी, लेकिन अगर दबाव पड़ेगा तब हो सकता है हाईकोर्ट इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे, क्योंकि उसको ये अधिकार है। तो कहने का मतलब ये है, पश्चिम बंगाल में ये क्या हो रहा है, इस तरह से राजनीतिक हत्याओं का जो दौर है, ये इंतकामी सियासत जो चल रही है, ये पश्चिम बंगाल को कहाँ ले जाकर छोड़ेगी। बहुत आम हो गया है राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या करना। यही हाल केरला का है, जहाँ पर लेफ्ट की सरकार है। जो इंतकाम की जो सियासत है, ये पश्चिम बंगाल को कहाँ ले जाएगी। ऐसी सियासत जो बम फेंक देना, मार देना, इस तरह की जो राजनीति है बदले की कार्रवाई के तहत, ये तो हमने बाकी किसी राज्य में नहीं देखी। जितना आसानी से वहाँ पर नेताओं को कत्ल कर दिया जाता है, जितनी आसानी से मार दिया जाता है, ये तो सिर्फ ममता बनर्जी के राज में ही संभव है, या फिर इससे पहले ये सीपीएम का जब शासनकाल था तब होता था। लेकिन जानकार ये कह रहे हैं कि कुछ मामलों में ममता बनर्जी ने सीपीएम की जो पुरानी सरकार थी उसको भी पीछे छोड़ दिया है। तो क्या ये ममता बनर्जी का डर है? क्या ये बीजेपी का जो बेस लगातार पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा है, ये उसका खौफ है? क्योंकि अगले साल उनको चुनाव में जाना है। बहरहाल वीडियो बनाने का मकसद था सिर्फ आपको इस बात की जानकारी देना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, और अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।